इसेकाई एनिमेस अगर देखा जाए तो भैया सभी इसेकाई एनिमेस की जो बेस स्टोरी होती है वो तो सेम ही होती है। एक मॉडर्न डे का बंदा होता है जो किसी को बचाने के चक्कर में या फिर किसी एक्सीडेंट में फंसकर कैसे न कैसे कर एक दूसरी दुनिया में जन्म लेता है या तो टेलीपोर्ट हो जाता है, जिसके बाद में वो अपनी मॉडर्न डे की नॉलेज को यूज कर उस दुनिया में अपने जलवे दिखाता है। पर सभी एनिमेस की बेस स्टोरी सेम होने के बावजूद भी इन इसेकाई एनिमेस को देखने में एक अलग सा ही सेटिस्फैक्शन, एक अलग सा ही मजा आता है। तो अगर आपको भी मेरे ही तरह इसेकाई एनिमेस पसंद है तो आज आपको मैं 5 इसेकाई एनिमेस बताता हूँ 2023 के, जो आपको एक बार तो जरूर देखने चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये कहानी है मित्सुहा की, जिसका पूरा परिवार मर चुका है और वो खुद भी एक दिन अचानक से एक पहाड़ की चोटी से गिर जाती है। पर जब उसकी आँख खुलती है तो उसे कोई भी सीरियस चोट नहीं आई होती है और वो अपने आप को मिडिवल यूरोप टाइप के एक वर्ल्ड में पाती है। और जब एक भेड़ियों का झुंड उस पर अटैक करता है तो उसे पता चलता है कि उसके पास एबिलिटी है इस दुनिया से अपनी दुनिया में ट्रैवल करने की, जिसके बाद वो अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान बनाती है, जिसके लिए उसे चाहिए होते हैं उस दुनिया के 80,000 गोल्ड कॉइन्स, जिसे पाने के लिए वो अपनी दुनिया का सामान लाकर दूसरी दुनिया में बेचा करती है। पर क्या वो 80,000 गोल्ड कॉइन्स कलेक्ट कर पाएगी अपने रिटायरमेंट के लिए या नहीं, ये सभी जानने के लिए आपको देखना होगा एनीमे सेविंग 80,000 गोल्ड इन अनदर वर्ल्ड फॉर माई रिटायरमेंट।ごめんなさい。手が滑ってしまって大事なお洋服を汚してしまいましたわ。いや、いいんだ。 तो ये कहानी है पार्क उनकी, जिसकी मौत मॉडर्न डे कोरिया में हो जाती है। पर जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने आप को रियलाना के शरीर में पाती है, जो उसके द्वारा पढ़े गए एक रोमांस नॉवल का सपोर्ट कैरेक्टर होता है, जिसे उसका ही फियांसी मार देता है उसके पैसों के लिए। पर क्योंकि अब पार्कुन को ये सब कुछ पता होता है तो पार्कुन वापस से मरना नहीं चाहती थी, तो वो रियलाना के शरीर में रहते हुए उस कंट्री के प्रिंस के साथ एक प्लान बनाती है अपनी फियांसी से बचने के लिए। पर क्या पार्क उन वापस से मरने से बच पाती है या फिर नहीं, ये सभी जानने के लिए आपको देखना होगा द रीजन वाई रियलाना एंड अप एट द ड्यूक्स मैंशन। तो ये कहानी है काजुया नाम के एक टीनेजर की, जो 2 लड़कियों को बचाने के चक्कर में एक गुंडे से भिड़ जाता है, जिसमें उसकी मौत हो जाती है। और मौत के बाद जब वो 10 भगवानों के सामने जाता है तो वो उसे बताते हैं कि उसने फालतू में ही गुंडे से पंगा लिया, क्योंकि अगर वो कुछ नहीं भी करता तो वो गुंडा भाटे से टकरा कर नीचे गिरता, जिसके बाद वहाँ खड़े सभी लोग उसे दबोच लेते। पर फिर भी सभी भगवान काजुया की बहादुरी देखते हुए उसे एक दूसरी दुनिया में रिंकारनेट करते हैं, जहां पर मैजिक एग्जिस्ट करता था और काजुया को सभी भगवानों ने बहुत ही हाई मैजिक दिया था, क्योंकि गॉड्स ने काजुया को दूसरी दुनिया में केवल उसकी बहादुरी के लिए ही नहीं भेजा था। उसके पीछे गॉड्स का भी कुछ पर्सनल रीजन था, जो जानने के लिए आपको देखना होगा Anime Chronicles of an Aristocrat Reborn in Another World, the Apostle of Gods Who Know No Self-Restraint. 嫌われてなんだこれは。何が起きている。死より暗い恐怖に沈め。 तो ये कहानी है युकिटो नाम के एक बंदे की, जिसके पिता एक बहुत ही बड़े रिलीजियस ग्रुप के लीडर होते हैं और अपने भगवान को साबित करने के लिए उसके पिता अपने ही बेटे युकिटो को एक बैरल में बंद कर बीच समुद्र के बीच फेंक देते हैं, यह साबित करने के लिए कि उनका भगवान उसे बचा लेगा। पर ऐसा कुछ नहीं होता और युकिटो की डूब के मौत हो जाती है। पर मरते समय युकिटो केवल एक ही विश मांगता है कि काश मेरा जन्म एक ऐसी दुनिया में हो जहाँ पे किसी ने भगवान का नाम तक भी ना सुना हो। और ऐसा ही होता है, उसकी आंख एक ऐसी दुनिया में खुलती है जहाँ के लोगों को भगवान के बारे में कुछ नहीं पता, जहाँ पर युकिटो कुछ दिन तो शांति से बिताता है, पर कुछ दिनों के बाद परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बन जाती है जिसके कारण अब युकिटो को खुद ही एक रिलीजियस ग्रुप को बनाना पड़ता है और गॉड के बारे में लोगों को बताना पड़ता है। तो क्या वो रिलीजियस ग्रुप बनाने में सक्सेसफुल हो पाता है या फिर नहीं, सभी जानने के लिए आपको देखना होगा
एनिमे कामिकात्सु। ただのゴブリンじゃなくエリート。 तो ये कहानी एक जापानीज टीनेजर की जो बहुत ही मोटा सा था और दिखने में भी कुछ खास नहीं था, जिसके कारण उसके घर वाले उसे पसंद नहीं करते थे। यहाँ तक कि उसके माता पिता और उसके भाई बहन उससे नफरत किया करते थे। स्कूल में भी बच्चे उसे बुली किया करते थे। इस सभी के बीच में केवल उसके एक दादाजी ही थे जो उससे प्यार करते थे। पर रिसेंटली उनकी भी मौत हो चुकी थी और मौत के बाद वो अपना घर उसके नाम करके गए थे और वो अपने दादाजी के घर में अकेला रहा करता था। और एक दिन उसे अपने दादाजी के घर के बेसमेंट में एक दरवाज़ा मिलता है, जिसे ओपन करते ही उसके सामने एक दूसरी दुनिया होती है, जहाँ पर जाने के बाद कुछ दिनों की ट्रेनिंग के बाद वो बंदा बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जहाँ वो पहले एक मोटा सा और कुछ ज़्यादा खास नहीं दिखता था, वो अचानक से पतला सा 6 पैक वाला गुड लुकिंग बंदा बन जाता है, जिसके बाद में उसकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाती है। वो एक दूसरे स्कूल में जाता है और उसके बाद में उसका बहुत कुछ होता है, जो सभी जानने के लिए आपको देखना होगा एनिमे आई गॉट अ चीट स्किल इन अनदर वर्ल्ड एंड बिकेम अनराइवल इन द रियल वर्ल्ड। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा सकते हो। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।